अप्रैल माह आरंभ हो गया है, साथ ही में आरंभ हो गया है गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जियों के लिए सही समय। अप्रैल में गर्मी पूरी तरह से पड़ने लग जाती है, इसलिए गर्मी की जितनी भी सब्जियां हैं आप उसे अप्रैल में आसानी से लगा सकते हैं। एकदम सही समय होता है गर्मी में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों के लिए अप्रैल माह। और इन सब्जियों को आपको कैसे लगाना है, कितने साइज़ की कंटेनर किस सब्जी के लिए आपको रखना है, आपको इनके बीजों की डायरेक्ट बुआई करनी है या पौध तैयार करने हैं, बीजों को अंकुरित अप्रैल में कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको डिटेल में आज के वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग और मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेनर के साइज़ की। किस सब्जी के लिए किस साइज़ का आपको ग्रो बैग या कंटेनर लेना है, क्योंकि जो टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग हम करते हैं वो कंटेनर्स में करते हैं, इसलिए कंटेनर का साइज बहुत ही आवश्यक हो जाता है सही साइज़ में सही सब्जी लगाना। जो भी आप सब्जी वर्गीय जैसे मिर्ची, बैंगन, भिंडी ये सब आप लगाना चाहते हैं तो इनके लिए आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच या उससे अधिक 15 बाई 15 इंच का कंटेनर रखना चाहिए। इस साइज़ का कंटेनर इन सब्जियों के लिए एकदम सही होता है। वैसे तो आप कुछ सब्जियां इनमें से जैसे मिर्ची है, भिंडी है, ये 10 इंच के गमलों में भी अच्छा रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आप अच्छे रिजल्ट के लिए बड़े कंटेनर्स लगाएं, मैक्सिमम 15 इंच के। इससे बहुत अधिक बड़ा कंटेनर की आपको इन सब्जियों के लिए आवश्यकता नहीं है। और आप बेल वाली सब्जियां यदि लगाना चाहते हैं तो बेल वाली सब्जियों के लिए आपको कम से कम 18 इंच या 24 बाई 24 इंच के कंटेनर लेना चाहिए। इसमें भी कुछ सब्जियां ऐसी है जो 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के कंटेनर्स में भी अच्छे से ग्रो हो जाती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और कुछ सब्जियां ऐसी है जिन्हें आप 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच में ही ग्रो कर सकते हैं, वो तभी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कंटेनर के बारे में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। आगे डिटेल में मैं एक एक सब्जी के बारे में बताऊंगी, जब किस सब्जी के लिए कौन से कंटेनर चाहिए तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। इसके अलावा अप्रैल माह में बीजों को अंकुरित करने में बहुत समस्या आती है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बीजों को अंकुरित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बीजों को आपको इस तरह से ओवरनाइट सोक कर लेना चाहिए, रात भर भिगो के रख लेना है। जो भी बड़े बीज वाले सब्जी होते हैं उनके बीजों को आपको भिगोना पड़ता है, भिगो के आप लगा सकते हैं। और अप्रैल में बीजों को अंकुरन करने में थोड़ी समस्या आती है, तो इसलिए उन्हें भिगो कर ही लगाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने रात में भिगो लिया है और भिगोने के बाद छान लीजिए। छानने के बाद इस तरह से आपको कोई कपड़ा, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या इस तरह से टिश्यू पेपर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको उसमें रख करके इस तरह 2-3 फोल्ड जितना भी है आपको बीजों को ढक लेना है। और इसके बाद आपको इस तरह इन्हें फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपने टिश्यू पेपर को पूरी तरह से वेट नहीं करना है, उसे गीला नहीं करना है पूरी तरह से। आपने जहाँ बीज रखा है उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। टिश्यू पेपर गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार हमारे बीज जो हैं पूरे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हल्का सा आपको वेट करना है, मॉइस्चर बना रहे ताकि। और फिर इस तरह एक डब्बा लेना है, कोई भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए और उसमें आप इन बीजों को रख दीजिए। और रखने के बाद अच्छे से इसका लिड बंद कर दीजिए और इसे कम से कम 2 दिन आप ऐसे ही रख दीजिए बंद। और फिर 2 दिन बाद आप जब खोलेंगे तो आपके बीज अंकुरित हो चुके होंगे। 2 से 3 दिन में मैक्सिमम बीज जर्मिनेट हो चुके होते हैं। देखिए मेरे सभी बीज अंकुरित हो गए हैं, लेकिन यदि कोई बीज आपके अंकुरित नहीं होते हैं तो आपको पुनः ये जो प्रोसेस है पूरा करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए जो तुरई है उसके बीज मेरे अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, तो इन्हें मैं फिर से इसी तरह से रख दूंगी और ये बीज अंकुरन हो जाएंगे। तो इस तरह से बीजों को आप अप्रैल में आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि गर्मी है तो बीज आप डायरेक्ट मिट्टी में डालेंगे तो वो नहीं लग पाएंगे। इस तरह से आप लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपके बीज ग्रो हो जाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं एक एक करके गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कि किन सब्जियों को आपको अभी अप्रैल माह में लगाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रैल माह में सबसे पहली सब्जी जिसे आपको अभी लगाना है वो है नेनुआ। नेनुआ बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है गर्मियों में और ये सेहत के लिए भी उतनी अच्छी सब्जी होती है, बहुत ही ठंडी सब्जी रहती है। तो इसे आप अभी अप्रैल में लगाएंगे। इसे लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह से बीजों को आपको अंकुरित कर लेना है और फिर इनसे आप
चाहे तो पौध तैयार कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट जिस कंटेनर में लगाना चाहते हैं इस तरह से आप उनकी बुआई कर सकते हैं। बीज लगाने के बाद जब इसमें 3 से 4 पत्ते आ जाए फिर आप इन पौधों को बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 18 बाई 18 इंच का कंटेनर रखना है, उससे बड़ा आप जितना लेंगे तो आपको रिज़ल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो आप अभी नेनुआ लगाना आरंभ कर सकते हैं। मैंने ये एक पौधा नेनुआ का लगा रखा है, देखिए, और नेनुआ बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाता है। ये देखिए, ये फरवरी में मैंने ये लगाया है। लगाने के बाद आपको 1.25 से 1.5 महीने में इसमें फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी। देखिए, ये 1 से 2 दिन में ये फ्रूटिंग हार्वेस्ट होने लग जाएगी। ये देखिए, और ये फरवरी में मैंने लगाया है। इसके प्लांट पौध तैयार किए थे फरवरी में ही, और फरवरी में ही इसे ट्रांसफ़र किया। तो नेनुआ बहुत जल्दी लग जाता है। बेल वर्गीय सब्जी है, तो बेल वर्गीय सब्जी को आप थोड़ा बड़े कंटेनर्स में लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसमें कुछ भी मेंटेन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। नेनुआ के साथ आप इस समय ये झुंगनी के पौधे भी लगा सकते हैं। झुंगनी, झींगा या तुरई जो भी बोलते हैं, इसके पौधे भी आप इस समय लगा सकते हैं। रिजगार्ड के भी बीज अंकुरित करने के बाद आपको इसके पौधे तैयार करने हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और ये नेनुआ से भी जल्दी फ्रूटिंग भी देने लगता है और बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, तो ये आप अभी लगा सकते हैं। अगली सब्जी जो है जिसे आपको अभी अप्रैल में लगाना है वो है लौकी। लौकी के भी बीज को इस तरह अंकुरित करके इससे या तो पौधा आप तैयार कर लीजिए या फिर आप जिस कंटेनर में लगाना चाहते हैं लौकी, उसमें डायरेक्ट लौकी की बुआई कर सकते हैं। और लौकी को लगाने के लिए आपको मिनिमम 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ही लेना होगा। तो लौकी छोटे कंटेनर में अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। लगाने को तो आप 18 बाई 18 इंच में भी लगा सकते हैं, लेकिन 24 बाई 24 इंच में लगाएंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों टब में मैंने लौकी लगा रखा है। ये 2 टब हैं, इधर आपको मैं दिखाऊं। और ये लौकी भी मैंने आपको फरवरी में दिखाया था, ये देखिए, और इसकी भी अभी फ्रूटिंग आरंभ हो गई है। और लौकी भी बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। मैक्सिमम 1.5 महीने में इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। लौकी बहुत जल्दी फ्रूटिंग करते हैं और बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं। गर्मी में तो खासकर लौकी, नेनुआ ये सब बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, तो इस समय आप लौकी को लगा सकते हैं। इस समय गर्मी में आप जो अगली सब्जी लगा सकते हैं वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपको गर्मी में लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप इस समय हरी मिर्च लगा सकते हैं। और हरी मिर्च लगाने के लिए आपको इसके पौधे तैयार करने होते हैं। इसके पौधे जब 6 से 8 इंच के हो जाते हैं तो आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। वैसे हरी मिर्च 9 से 10 इंच के ग्रो बैग में भी लग जाते हैं, ठीक ठाक रिजल्ट दे देंगे आपको। लेकिन आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में इसे लगा लीजिए। हरी मिर्च को पौध तैयार करके ही लगाया जा सकता है, इसकी डायरेक्ट बुआई नहीं की जा सकती। और पौध लगाने के बाद 2 महीने बाद इसमें आपको फूल दिखने लगेंगे और 2 से 2.5 महीने में इसमें से आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। गर्मियों में हरी मिर्च बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में और बहुत आसानी से, जबकि ये हम टेरेस गार्डनिंग पे ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस समय हरी मिर्च अवश्य लगाइए। इसके बाद अगली जो सब्जी है जिसे अभी आपको लगाना है वो है बैंगन। बैंगन गर्मियों में बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप बैंगन इस समय लगा सकते हैं। बैंगन को वैसे तो पूरे साल कभी भी लगाया जा सकता है। और बैंगन के पौधे एक बार आपने लगा दिए तो इससे आपको 1 से 1.5 साल कंटेनर गार्डनिंग में भी आसानी से फ्रूटिंग मिलती रहेगी। तो बहुत ही आसान है लगाना बैंगन। बैंगन को आप अपने टेरेस गार्डनिंग में खासकर गर्मियों में अवश्य लगाइए, ये बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं गर्मी में। और बैंगन लगाने के लिए भी आपको इसके पौधे तैयार करने होते हैं। और जब इसके पौधे 6 से 8 इंच हो जाए, यानी कि इसमें 4 से 5 पत्ते आ जाए, तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे बहुत अधिक बड़ा कंटेनर आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट इस 2 साइज़ के ग्रो बैग में भी करते हैं। तो बैंगन आप अभी लगा सकते हैं। और बैंगन के पौधे लगाने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने में इन पौधों पर फूल दिखने लग जाएंगे और 2 से 2.5 महीने के बाद आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। और एक बार बैंगन हार्वेस्टिंग देने लग जाएंगे तो लगातार आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। बैंगन के बाद अगली जो सब्जी मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए, वो है बरबटी। तो बरबटी को आप इस समय लगा सकते हैं।
बरबटी गर्मी में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं और गर्मी की सब्जी है। इसे सितंबर अक्टूबर तक आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बरबटी वैसे तो मैं पूरे साल ही ग्रो करती हूँ, पूरे साल थोड़ी सी केयर के साथ आसानी से ग्रो किया जा सकता है बरबटी। और गर्मी में तो ये बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं, खा खा के आप थक जाएंगे, इतनी फ्रूटिंग करते हैं। तो बरबटी को आप इस समय लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको इसके पहले पौधे तैयार करने होते हैं और फिर आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे तो बरबटी बेल वर्गीय सब्जी है, तो इसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए, लेकिन बरबटी एक ऐसी सब्जी है जिसे आप 12x12 इंच में भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये 12x12 इंच में है। बरबटी 6 से 8 इंच का हो जाए तो, जैसे कि ये देखिए, ये 6 से 8 इंच का इस साइज का हो जाए आपका बरबटी, तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं या डायरेक्ट इसकी बुआई कर सकते हैं। ये देखिए, इस कंटेनर में मैंने इसे डायरेक्ट लगा रखा है। डायरेक्ट लगाने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और पौधा 1.25 से 1.5 महीने में ही आपको बहुत अधिक फ्रूटिंग देने लग जाता है। तो आप बरबटी इस समय लगा सकते हैं, गर्मी में भर भर के बरबटी आपको मिलेंगे। और बरबटी के बाद अगली जो सब्जी है जिसे आप अभी लगा सकते हैं, वो मैं यहीं पे लगाई हुई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगली जो सब्जी है हमारी वो है सेम फली। आप इसको अभी लगा सकते हैं। सेम फली की आपको ये बुश वैरायटी भी मिल जाएगी और आपको इधर देखिए ये वाइन वैरायटी भी मिल जाएगी। तो आप जो चाहे लगा सकते हैं। वाइन वैरायटी के लिए थोड़ा सा आपको कंटेनर बड़ा रखना होगा और बुश वैरायटी आप मिनिमम 12x12 इंच के गमले से भी आरंभ कर सकते हैं। देखिए, ये तो मेरा बड़ा कंटेनर है, लेकिन इसे मैं छोटे कंटेनर में भी ग्रो करती हूँ। वो देखिए वहाँ पे छोटे कंटेनर में लगा हुआ है और ये भी आपको 1.25 से 1.5 महीने में फ्रूटिंग देने लग जाता है। देखिए, आप बुश वाली लगाते हैं तो भी इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलता है आपको। और इसकी भी आप डायरेक्ट बुआई कर लीजिए या फिर पौध तैयार कर सकते हैं इसकी भी, और फिर आप इसको पौध को बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस समय आप सेम फली अवश्य लगाइए, गर्मियों की सब्जी है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं सेम फली। और ये देखिए, मैंने पुदीने लगा रखे हैं कुछ, तो गर्मी में आप पुदीना भी लगा सकते हैं। पुदीना बहुत अच्छे से बढ़ता है गर्मी में, और गर्मी में पुदीना हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि इसका आप शरबत में उपयोग कर सकते हैं, गर्मी से बचाता है, बहुत ठंडक दिलाता है। इसकी चटनी में उपयोग कर सकते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाता है इसकी चटनी, आम के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप इस समय गर्मी में जो लगाएंगे वो है करेले। करेले अभी गर्मियों में बहुत महंगे हो जाएंगे, लेकिन आप यदि टेरेस गार्डनिंग में लगाते तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं करेले। करेले लगाने के लिए पहले आपको इसकी पौध तैयार करनी है, या आप डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं। डायरेक्ट बुआई में मैंने कई बार बताया अपने वीडियोज़ में, डायरेक्ट बुआई में हमें हर चीज़ में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस समय करेले लगा सकते हैं और करेले भी आपको 1.5 महीने से हार्वेस्टिंग आरंभ कर देते हैं लगाने के बाद। और इसके लिए आपको कंटेनर बड़ा रखना है। करेले के लिए बड़ा कंटेनर रखेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 18x18 या 24x24 इंच का कंटेनर रखिएगा करेले के लिए, तो करेले बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। इसके बाद अगली जो सब्जी है जिसे आपको अभी लगाना है वो है भिंडी, जो कि गर्मियों की मुख्य सब्जियों में से एक है। तो भिंडी को आप अभी लगा सकते हैं और इसे लगाने के लिए इसके पौध तैयार करने होते हैं। वैसे तो हम सब भिंडी लगाना फरवरी से ही आरंभ कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर फरवरी माह जो होता है मौसम में बदलाव का माह होता है। इस माह में तापमान में बहुत अधिक बदलाव हो जाता है, जिसके कारण मैंने जब भी फरवरी में भिंडी के पौधे लगाए तो मुझे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसलिए मैं हमेशा मार्च एंड से लेकर अप्रैल में भिंडी लगाना आरंभ करती हूँ, जिसके बाद मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, मेरे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो भिंडी को आप डायरेक्ट बुआई करके भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको पौध तैयार करके लगा सकते हैं। भिंडी के पौधे जब 5 से 6 इंच के हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम इसके लिए आप 12x12 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए, या उससे भी बड़ा ले सकते हैं। बड़ा ले रहे इस तरह के 24x24 में ले रहे हैं तो 3 से 4 पौधे भिंडी के आसानी से आप उगा सकते हैं। और भिंडी 1.5 से 2 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। 1.5 महीने से आरंभ हो जाएगा हार्वेस्टिंग लगाने के बाद। और भिंडी के पौधे जब फ्रूटिंग करने लगते हैं तो हर एक दिन बाद आपको इसके फलों की हार्वेस्टिंग करनी होती है, वरना ये मैच्योर हो जाते हैं, इनमें बीज आ जाते हैं। तो भिंडी आप इस समय लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो भिंडी तो आपको लगाना ही चाहिए।
इसके अलावा भाजी में इस समय आप ये लाल भाजी, हरी भाजी जो चौलाई आती है, ये सब आप लगा। भाजियों को आपको इस तरह से डायरेक्ट इसकी बुआई कर लेनी है जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं। और इसको लगाने के लिए आपको चौड़ाई वाला कंटेनर लेना है। गहराई आप 8 से 10 इंच का भी रखेंगे तो भी चलेगा, मिनिमम 12 इंच का रखना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर आप 10 इंच की गहराई भी रखते हैं लेकिन चौड़ाई होनी चाहिए आपके कंटेनर्स की, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी सब्जियां उगती हैं इसमें। इसके अलावा भाजी में आप पालक लगा सकते हैं। इस समय पालक भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लास्ट में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिसे आप गर्मी में थोड़ी केयर के साथ लगा सकते हैं, जिसमें से एक है टमाटर। वैसे तो टमाटर सर्दी की सब्जी होती है, लेकिन आजकल तो पूरे साल टमाटर हमें मिलता है और हमें इसे पूरे साल अपनी सब्जियों में डालने की आदत हो गई है। तो आप गर्मी में भी टमाटर अपने छत पर भी उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयर करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहला तो आपको गर्मी के लिए आपको गर्मी में उगने वाले टमाटरों के बीज लेने होंगे। तो मैं तो बीज कोई ख़रीदती नहीं हूँ, इसलिए मैं गर्मियों में टमाटर को नहीं लगाती। खासकर मार्च और अप्रैल में, अप्रैल के एंड से मैं इसके पौध तैयार करना आरंभ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ बरसात आने लग जाएगी तो मेरे टमाटर लगने लग जाएंगे। तो टमाटर आप लगा सकते हैं इस समय, क्योंकि आपके यहाँ मौसम बदलाव में आप टमाटर लगाएंगे। तो देखिए, मैंने जो फरवरी में टमाटर लगाए उन सबको आपको मैं उसका रिज़ल्ट दिखाऊँ। ये देखिए किस तरह से ये पूरे टमाटर जो भी फरवरी में लगाए गए थे वो सारे सूख जाते हैं, पूरे पत्ते इनके सूख जाते हैं। तो कभी भी आप गर्मी में टमाटर में के पीछे आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप चाहें तो इस समय टमाटर लगा सकते हैं। इसके बाद अगली जो सब्जी है जिसे आपको अभी लगाना है, थोड़ा ध्यान के साथ, थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इसे लगाने में, वो है धनिया। धनिया भी अब पूरे साल हमें मिलने लग गया है और हम हमारी सब्जी में रेगुलर इसका उपयोग कर रहे हैं साल भर। तो ये हमें अब हमेशा चाहिए होता है। तो इसके लिए आप अपने टेरेस गार्डन पर भी इसे उगा सकते हैं, लेकिन इसे उगाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और धनिया लगाने के लिए आपको बहुत अधिक बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए, बस इस तरह 6 से 8 इंच का कंटेनर भी बहुत होता है। इसमें भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वैसे एकदम अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप हमेशा बड़े कंटेनर का उपयोग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे कंटेनर्स में भी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और धनिया मात्र 1 महीने में हार्वेस्टिंग भी देने लग जाती है। तो इस समय आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। आपके छत के जिस हिस्से में सबसे कम धूप आती है वहाँ पर आप धनिया को रख सकते हैं या ग्रीन शेड का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा गर्मी में आप ग्वारफली, ककड़ी, खीरा, इन सब्जियों को भी आसानी से अपने छत पर ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए मिनिमम आपको 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग रखना है और मैक्सिमम आप 15 बाई 15 या 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में इन्हें आसानी से उगा सकते हैं। और ककड़ी, खीरा, ग्वारफली, इन्हें भी मैं अपने छत पर आसानी से उगाती हूँ, लेकिन विजुअल उपलब्ध ना होने के कारण मैं आपसे साझा नहीं कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो, कुछ भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।